हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2005 में आई हॉरर कॉमेडी मूवी फीस्ट को। तो चलिए फटाफट इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बार दिखाया जाता है। इस बार में काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं और इनके नाम हैं बोजो, हार्ली मॉम, हॉट व्हील्स, कोच, ग्रैंडमा, बियर गाय, बारटेंडर, बैट, बॉसमैन, हनी पाई, टफी और उसका बेटा कोडी। मूवी में इन सभी कैरेक्टर्स को उनका नाम उनके प्रोफेशन और व्यक्तित्व के आधार पर दिया गया है। जैसे बारटेंडर जो कि बार में ड्रिंक्स सर्व करता है, कोच ये मोटिवेशनल स्पीकर है और ग्रैंडमा इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब हम मूवी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बार में कुछ लोग अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ अपने काम में बिजी थे। तभी बार में एंट्री होती है हमारे हीरो की। अरे हाँ, सच्ची इसका नाम हीरो ही है। ये पूरी तरह से खून से लथपथ होता है और इसके हाथ में एक गन थी। इसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। हीरो उन सभी से बोलता है कि अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। इसके बाद वो एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर का कटा हुआ सर निकालकर उनके सामने रख देता है और बोलता है ऐसे 4 क्रिएचर और भी हैं जो इसी बार की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इस बार के सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दो और अगर किसी के पास फ़ोन हो तो जल्दी से पुलिस को कॉल करें और उन्हें यहाँ हमारी मदद के लिए बुलाएं। पर कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। बारटेंडर उससे पूछता है तुम कौन हो? तब हीरो बोलता है मैं एक मसीहा हूँ और तुम लोगों को यहाँ बचाने आया हूँ। तभी एक क्रिएचर खिड़की तोड़कर हीरो पर हमला कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। लो जी, ये आए थे मसीहा बनने और इन्हीं की बलि चढ़ गई। हीरो की बॉडी से निकल रहा खून पिचकारी की जैसे धार मारता है जिससे पास खड़ी हनी पाई रंग बिरंगी हो जाती है। यह सब देखकर टफी घबरा जाती है और वो अपने बेटे कोडी को ऊपर के रूम में एक अलमारी में छुपा देती है। तभी बाद में एक नई लड़की आती है और आते ही पूछती है मेरे पति कहाँ हैं? आप लोग इसका नाम गेस करिए। क्या गेस कर लिया? मेरे बोलने से पहले ही समझ गए इसका नाम क्या है? जी हाँ, इसका नाम हीरोइन है और वो अपने पति की सरकटी लाश देखकर बदहवास सी हो जाती है। पर तभी एक क्रिएचर खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। हीरोइन एक टेबल उठाकर खिड़की पर लगा देती है और उस क्रिएचर को बाहर ही रोकने की कोशिश करती है, पर वो क्रिएचर काफी ज्यादा शक्तिशाली था। हीरोइन अकेले उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपनी मदद के लिए बेट को बुलाती है। क्रिएचर हीरोइन को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और क्रिएचर अपना हाथ बेट के पेट में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस क्रिएचर के नाखून और दांत काफी ज्यादा नुकीले और खतरनाक थे। इसी बीच उस क्रिएचर का एक बच्चा बार के अंदर घुस जाता है जो कि काफी ज्यादा फुर्तीला था। उसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हार्ली मॉम उस पर फायर करती है पर उसका निशाना चूक जाता है और गोली टेलीफोन पर लगती है जिससे वहां मौजूद एकमात्र टेलीफोन खराब हो जाता है। वो क्रिएचर हार्ली मॉम का एक पैर काट देता है, उसका काफी खून निकल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी एक बंदा जो कि छुपा हुआ था बाहर आकर पूछता है क्या वो चला गया? मगर तभी वो क्रिएचर ऊपर से उस पर हमला कर उसके चेहरे की पूरी चमड़ी निकाल देता है। बारटेंडर उसे बचाने के लिए क्रिएचर पर फायर करता है मगर वो गोली गलती से उसी बंदे को लग जाती है जिसे बचाने के लिए बारटेंडर ने गोली चलाई थी और उसकी मौत हो जाती है। बारटेंडर उस क्रिएचर को ऊपर बैठा हुआ देखता है और उस पर दोबारा फायर करता है जिससे वो क्रिएचर नीचे रखे फ्रीजर में गिर जाता है। सभी उस फ्रीजर के डोर को बंद कर देते हैं और वो क्रिएचर उस फ्रीजर के अंदर लॉक हो जाता है। तभी एक क्रिएचर हीरो की बॉडी को खींच कर ले जा रहा होता है। हीरोइन हीरो की बॉडी को नहीं ले जाने देना चाहती, इसलिए वो उसे अपनी तरफ खींचती है मगर क्रिएचर हीरो की बॉडी को खींचकर बाहर ले ही जाता है और हीरोइन के हाथ में बस उनकी वेडिंग रिंग ही आती है। वो उसे पहन लेती है। तभी बॉसमैन नीचे आता है, उसके पैर में एक गोली लगी होती है। वो पूछता है मुझे गोली किसने मारी? तो हीरोइन बोलती है मेरे पति ने। फिर वो पूछता है अभी कहाँ है वो? तो हीरोइन बोलती है वो तो मर गया और फिर उसे सारी बातें बता देती है। बॉसमैन समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर हीरोइन कहती है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए इस जगह को अच्छी तरह से लॉक करना होगा। क्या सभी लोग यहाँ मौजूद हैं? कोई ऊपर तो नहीं है? यह सुनते ही टफी अपने बेटे को लेने के लिए दौड़कर ऊपर जाती है। उसके साथ कुछ और लोग भी जाते हैं पर वो जैसे ही अपने बेटे को अलमारी से बाहर निकालती
निकालती है, वैसे ही खिड़की से एक क्रिएचर वहां आ जाता है और कोडी को पूरा की पूरा एक ही बार में निगल जाता है। हीरोइन किसी तरह से टफी को लेकर बाहर आती है। बारटेंडर उस क्रिएचर पर फायर करता है पर वो बच जाता है और बियर गाय पर उल्टी कर देता है। फिर वो लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं और हीरोइन उस रूम का डोर लॉक कर देती है। बियर गाय नीचे आकर खुद को साफ करता है। उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और उसके शरीर में जलन भी हो रही थी, इसलिए वो अपना इलाज करवाने के लिए बाहर जाता है, पर हीरोइन उसे पकड़ लेती है और बाहर जाने नहीं देती और कहती है अगर तुम बाहर गए तो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद वो लोग फ्रीजर में बंद क्रिएचर पर गोली चलाकर उसे मार देते हैं। फिर कोच इन क्रिएचर से बचने के लिए एक सुझाव देता है और बोलता है कि अगर हम लोग इस मरे हुए क्रिएचर को एक लकड़ी की सहायता से बाहर लटकाएंगे तो क्रिएचर्स को ऐसा लगेगा कि हम लोग उनसे ज्यादा ताकतवर हैं और वो डर कर यहाँ से चले जाएंगे। पर होता है इसका एकदम उल्टा और वो क्रिएचर उस मरे हुए क्रिएचर को खा जाते हैं और वही करते हैं जो 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को होता है। आप लोग मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। इसके बाद वो क्रिएचर्स एक बच्चे को जन्म देते हैं। बॉसमैन हीरोइन से पूछता है कि आखिर ये क्रिएचर्स आए कहाँ से हैं। तब हीरोइन बताती है कि जब मैं और मेरे पति अपनी बेटी को उसकी दादी के घर छोड़कर वापस आ रहे थे तब उनकी गाड़ी से एक क्रिएचर टकराता है और उसकी मौत हो जाती है और तभी से ये क्रिएचर्स हमारे पीछे लग गए हैं। यह सुनकर बॉसमैन भड़क जाता है। फिर उसके और हीरोइन के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। सभी उन्हें शांत कराते हैं और उन क्रिएचर्स से बचने का उपाय सोचने लगते हैं। तभी बॉसमैन को याद आता है कि उसके पास एक रेडियो है जिसके थ्रू पुलिस को कांटेक्ट किया जा सकता है, पर वो ऊपर वाले रूम में है। उनके पास गोलियां भी खत्म हो गई थी, इसलिए हीरोइन बोलती है मैं बेसमेंट में जा रही हूँ गोलियां लेने और तुम लोग ऊपर जाकर रेडियो ले आओ। बारटेंडर, कोच और बोजो रेडियो लेने के लिए ऊपर जाते हैं। बारटेंडर और कोच बोजो को एक रूम में रेडियो लेने के लिए भेज देते हैं और फिर उस रूम का डोर लॉक कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर किसी क्रिएचर ने उस पर हमला किया तो बाकी के लोग सेफ रहेंगे। बोजो को काफी ढूंढने के बाद रेडियो मिल जाता है और वो पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। बोजो उसे देखकर चिल्लाने लगता है और उन लोगों से गेट खोलने के लिए बोलता है। बारटेंडर से जल्दबाजी में चाबी टूट जाती है। तभी वहाँ हीरोइन आ जाती है और क्रिएचर बोजो पर हमला करता इससे पहले ही वो बारटेंडर की कान की बाली से डोर खोल देती है और बोजो को बाहर खींचकर दोबारा डोर लॉक कर देती है। फिर सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और हीरोइन कहती है अब यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें जल्द ही इस जगह को खाली करना होगा। तब बियर गाय बोलता है हम बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि क्रिएचर्स को उस रास्ते के बारे में पता नहीं है। तब हीरोइन बोलती है ठीक है, मैं बाहर खड़े ट्रक को लेकर आती हूँ जिससे हम सभी एक साथ यहाँ से निकल सकते हैं और तुम लोग उन क्रिएचर्स का ध्यान बटाना। तब कोच हीरोइन से बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी बोजो का भाई हॉट व्हील्स बोलता है मैं कॉकटेल बॉम्ब बना सकता हूँ। फिर वो लोग हार्ली मॉम की बॉडी पर कॉकटेल बॉम्ब लगा देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हार्ली मॉम मर चुकी है और फिर हीरोइन और कोच गाड़ी लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। बोजो और बॉसमैन हार्ली मॉम की बॉडी को लेकर ऊपर वाले रूम में जाते हैं। इधर हीरोइन फायर करके क्रिएचर का ध्यान भटकाने लगती है और कोच ट्रक की तरफ चला जाता है। तभी हीरोइन की गोलियां फिर से खत्म हो जाती हैं और वो उन लोगों से दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। टफी दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी बियर गाय वहां पड़ी एक गन उठाकर टफी को धमकाता है और उसे दरवाजा नहीं खोलने देता। वो क्रिएचर्स हीरोइन पर हमला कर देते हैं। टफी बियर गाय से गन छुड़ाकर उसको मार देती है। इधर हार्ली मॉम को होश आ जाता है। बोजो बॉसमैन को हार्ली मॉम की बॉडी से बॉम्ब निकालने के लिए बोलता है, पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए बॉसमैन हार्ली मॉम की बॉडी से बॉम्ब नहीं निकालता है। तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है और उसकी बॉडी को खींचकर बाहर ले जाने लगता है। इसके बाद बोजो उस पर लगा हुआ बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है और हार्ली मॉम की मौत हो जाती है। फिर बॉसमैन बोजो से बोलता है कि तुम नीचे जाकर किसी को भी मत बताना कि हार्ली मॉम जिंदा थी और इस बात पर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। बोजो हड़बड़ाहट में उसे शूट कर देता है, पर वो असल में हीरोइन थी जो कि उन क्रिएचर से बचते हुए दूसरे रास्ते से वहां पहुंच गई थी। उसकी मौत के बाद बॉसमैन बोजो से बोलता है कि हम दोनों से ही एक एक निर्दोष लोगों की मौत हुई है, हमारी भलाई इसी में है कि हम अपना मुंह बंद रखें। वो दोनों नीचे आकर बाकी लोगों को हीरोइन के बारे में बताते हैं कि उसे क्रिएचर खा गए। तभी टफी अपनी जेब में से एक कागज निकालती है। इसमें हीरोइन की बेटी का नाम और उस घर का एड्रेस लिखा होता है जहाँ उसकी बेटी थी। हीरोइन की मौत के बाद वहाँ की जिम्मेदारी टफी संभालती है, जिसके कारण उसे हीरोइन 2 का टाइटल दिया जाता है। यानी अब हम
टफी को हीरोइन 2 बोलेंगे। इसके बाद बॉसमैन जमीन पर लेट जाता है और बोलता है अब हम नहीं बचेंगे। तब हनी पाई बोलती है हम जरूर बचेंगे, कोच अभी ट्रक लेके आता ही होगा। हीरोइन 2 जो कि बाहर देख रही होती है वो उन लोगों को बताती है कि कोच अब नहीं आएगा क्योंकि उसे क्रिएचर ने मार दिया है। तभी एक क्रिएचर फ्लोर के नीचे से हमला कर बॉसमैन को मार देता है और उसकी बॉडी को खींचकर बाहर ले जाता है। फिर बोजो उस होल को बंद कर देता है। तभी हीरोइन 2 देखती है कि क्रिएचर्स कोच की बॉडी को गेट में मारकर उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो लोग जल्दी से एक नया प्लान बनाते हैं और हनी पाई को एक ड्रम में बैठा देते हैं और जैसे ही गेट टूटता है वो लोग एक एक करके 2 ड्रम उन क्रिएचर पर फेंक कर मारते हैं, जिससे वो क्रिएचर्स कुछ देर के लिए वहां से भाग जाते हैं और एक ड्रम में से हनी पाई बाहर निकलकर ट्रक की तरफ जाती है और ट्रक को स्टार्ट कर उनके पास आने की बजाय वहां से भाग जाती है। और तभी वो क्रिएचर्स उन लोगों पर हमला कर बारटेंडर को मार देते हैं और एक क्रिएचर बोजो को मारने ही वाला होता है पर वो उसके हमले से बच जाता है और उसे एक टेबल से दबा देता है। हीरोइन 2 उस पर फायर करती है पर उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर हीरोइन 2 उसी गन से उस क्रिएचर के मुंह पर कई बार करती है जिससे उसके सभी दांत टूट जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तब तक सुबह भी हो जाती है और माहौल भी शांत हो गया था। सुबह तक केवल हीरोइन 2, बोजो और उसका भाई हॉट व्हील्स ही बचे थे। तो हीरोइन 2 यानी कि टफी बोजो से बोलती है कि हीरोइन की बेटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हमें उसे बचाना चाहिए। बोजो और उसका भाई हॉट व्हील्स इसके लिए राजी हो जाते हैं और फिर वो लोग उसे बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि इस पूरे इवेंट में कहीं भी नजर नहीं आई थी। उसने खुद को बचाने के लिए एक बाथरूम में बंद कर लिया था। माहौल शांत देखकर वो जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही एक क्रिएचर उस पर हमला कर उसे मार देता है और यहीं यह मूवी खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।